एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद हिमांशी। तो हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें उसकी सारा बेसिक जान लिया था। उससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें आगे पढ़ेंगे 1H एनएमआर में, जिसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ़ सिग्नल्स किस तरीके से निकाले जाते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ सिग्नल्स का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो इसमें कितने कितने टाइप के प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, 1H एनएमआर में क्या होता है, 1H एनएमआर में बात कर रहे हैं कि कितने टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन ही तो होता है उसमें। ठीक है, तो एक प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन होता है, तो इसलिए अपन बोलते हैं कि इसमें कितने टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, कितने टाइप के इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसको हम देखते हैं। उसको बोलते हैं अपन क्या, नंबर ऑफ़ सिग्नल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ सिग्नल्स में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। वो क्या कि यदि आपका सारा पूरा आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल, उसमें केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, तो उस केस में क्या होगा कि सारे के सारे प्रोटॉन्स जो होंगे ना, वो एक ही फ्रिक्वेंसी पर रेजोनेंट हो जाएंगे। उससे क्या होगा, हमें एक ही एनएमआर सिग्नल प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। क्या होगा कि यदि आपका केमिकल एनवायरनमेंट सेम होता है, जैसे आप बात करो CH4 के एग्जांपल में। ठीक है, चारों ही हाइड्रोजन के पास जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो किसका है, कार्बन का है। तो चारों का क्या है, केमिकल एनवायरनमेंट सेम है। अब जब आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो चारों जो होंगे वो एक ही फ्रिक्वेंसी पर क्या होंगे, ट्रांजिशन हो जाएगा, उनका रेजोनेंस हो जाएगा। इसकी वजह से हमको एक ही एनएमआर सिग्नल क्या होगा, ऑब्जर्व होगा। तो जितने भी सेम केमिकल एनवायरनमेंट में होंगे ना, उन सब के लिए हमें एक ही एनएमआर सिग्नल प्राप्त होगा। और कौन कौन से ऐसे हैं जिनके लिए हमें एक ही एनएमआर सिग्नल मिलेगा, एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स के लिए भी हमें एक ही एनएमआर सिग्नल प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन डाइस्टीरियोटॉपिक यदि हमारे पास प्रोटॉन है तो हमें उनको डिफरेंट क्या होगा, एनएमआर सिग्नल प्राप्त होंगे। उसमें क्या होगा, डाइस्टीरियोटॉपिक में केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट होने से वहाँ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर एब्जॉर्प्शन होने से एनएमआर सिग्नल भी हमें क्या मिलेंगे, मोर देन 1 मिलेंगे। तो पहले अपन देख लेते हैं कि एनेंशियोटॉपिक और डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स को कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, लाइक C2 क्या होता है, I यानी कि सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, सिग्मा प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या, C2 बोलते हैं 180 डिग्री पर मॉलिक्यूल को रोटेट करने को। आप एग्जाम्पल लीजिए वाटर का। ठीक है, वाटर किस तरीके से होता है आपका, हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है sp3। तो देखिए इस तरीके से होता है आपका वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ आप लगाइए क्या, C2 एक्सिस के लिए आप क्या करोगे, यदि मैं ऑक्सीजन में से एक्सिस को ले जाऊँ, ऑक्सीजन में से इस तरीके से आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपका ऑक्सीजन हुआ, ये आपका एक हाइड्रोजन हुआ और ये आपका दूसरा हाइड्रोजन हुआ। यदि मैं ऑक्सीजन में से एक एक्सिस को ले जाके इस मॉलिक्यूल को घुमाती हूँ, ठीक है, मैंने इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए नाम दे दिए HA और HB। अब जब मैंने इसको 180 डिग्री पर घुमाया, 180 डिग्री पर घुमाने से मेरे को क्या मिलेगा, इस टाइप का मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने इसको घुमाया तो आपको वही मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, C2 प्रेजेंट है। ठीक है, बेसिकली ये होता है ग्रुप थ्योरी में CN, इसको बोलते हैं प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो होता है जब आप n फोल्ड से इसको घुमाओ। n का मतलब होता है आप कितने डिग्री, n यहाँ पर जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 2 है। ठीक है, n की वैल्यू आपकी निकलती है 360/θ से। ठीक है, तो यहाँ पे होता है कि आप उसे कितने डिग्री एंगल से घुमाओ कि आपको वही सेम मॉलिक्यूल मिल जाए। और यहाँ एनएमआर के लिए आपको जो यूज़ में आने वाला है वो क्या है, C2। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने जब इसे 180 डिग्री से रोटेट किया, 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल इस तरीके से घुमा दिया, पूरा घुमा दिया मैंने, तो 180 डिग्री घुमाने से मेरे को वही सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो वहाँ पर मेरी क्या होगी, C2 प्रेजेंट होगी। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं हम C2 के, जिससे आपको C2 ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस वाले एग्जांपल को देखिए, मुझे यहाँ पर देखना है C2 प्रेजेंट है या नहीं। अब यहाँ देखिए हम एनएमआर में जो डील करने वाले हैं, यानी कि 1H एनएमआर में जो हम डील करने वाले हैं वो हाइड्रोजन से करने वाले हैं, तो हम क्यों ना वही C2 देखें, डायरेक्ट वहीं से वो C2 को लगाएं जो आप एक्सिस लगाने वाले हो, जहाँ से आपको इन प्रोटॉन्स के बीच में देखना है कि सेम है या नहीं है। ठीक है, तो मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ लिखती हूँ। देखिए इस तरीके से है आपका,
ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपसे पूछ रही हूँ कि क्या इसमें कोई ऐसी C2 प्रेजेंट है कि मैं उस C2 को लगाऊँ और मेरे को वही सेम मॉलिक्यूल मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है, आपको ये देखना आना चाहिए। इसमें क्या दिखाया है मैंने, आपके कार्बन और ये दोनों हाइड्रोजन सेम प्लेन में है और क्लोरीन और ब्रोमीन सामने और आपसे पीछे वाले प्लेन में है। किस तरीके से, यदि ये आपका कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन ये दोनों, यदि मैंने इसको हाइड्रोजन ले लिए, ये सेम प्लेन में ले लिए ये तीनों चीज़, तो जो आपके सामने जो आपको दिखेगा वो क्या है, क्लोरीन है, और जो मेरी साइड जो मुझे यहाँ से दिखेगा जो पीछे की तरफ होगा वो क्या होगा, ब्रोमीन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी होगी। अब आपको ये देखना है यहाँ C2 प्रेजेंट है या नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, देखिए आप मेरी तरफ देखिए, ये आपका कार्बन हुआ, ये आपका हाइड्रोजन A हुआ और ये आपका हाइड्रोजन B हुआ। यदि मैं यहाँ बीच में से C2 ले जाती हूँ 180 डिग्री पर, इस मॉलिक्यूल को घुमाती हूँ, तो इस मॉलिक्यूल को घुमाने से क्या होगा, ये Cl और Br क्या होंगे, अपनी पोजीशंस चेंज करेंगे। इनकी पोजीशन सब चेंज होंगी तो क्या होगा, 180 डिग्री पर रोटेट करने से मेरे को मिलने वाला है ये लोग तो अपनी जगह बदलेंगे ही बदलेंगे और साथ में इनकी भी जगह क्या होगी, बदल जाएगी। अब आपका Cl पीछे चला जाएगा और Br आगे हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसे समझने के लिए मैं आपको, देखो यहाँ से ये C2 प्रेजेंट है या नहीं, इसको एक और तरीके से समझते हैं। देखो ये आपका कार्बन है बीच में, ये दोनों आपके हाइड्रोजन है, इस वाले हाइड्रोजन को मैंने माना H और इसको माना Hb। आपकी तरफ जो सामने आपको दिख रहा है वो क्या होती है, वेज होती है, और वेज पर क्या प्रेजेंट है, आपका Cl प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो ब्लू चौक है ये क्या है, Cl है, और ये पीछे की तरफ जो है, जो आपको नहीं दिख रही है डैश पर, वो क्या प्रेजेंट है, ब्रोमीन। इसका मतलब यहाँ ग्रीन चौक क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपके ब्रोमीन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैंने क्या किया, यहाँ बीच में से दोनों ये जो वाइट चौक हैं उनके बीच में से C2 एक्सिस लगाई, ये इमेजनरी होती है। ठीक है, C2 एक्सिस लगाने के बाद C2 का मतलब 180 डिग्री पर मैंने इसे रोटेट किया। कीजिए, 180 डिग्री पर रोटेट करने से आपका ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, 180 डिग्री पर रोटेट करने से क्या हुआ, ये दोनों हाइड्रोजन तो आपको सेम दिख रहे हैं, लेकिन अब क्या हुआ है, आपका ब्रोमीन आगे आ चुका है और ये जो क्लोरीन है वो पीछे जा चुका है। इसका मतलब 180 डिग्री रोटेट करने से पहले और 180 डिग्री रोटेट करने के बाद आपका मॉलिक्यूल सेम नहीं है। ठीक है, सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर C2 क्या हो जाएगी, आपकी एब्सेंट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या देखनी है, C2 देखनी है। अब यहाँ इस वाले एग्जांपल में देखिए C2 प्रेजेंट है या नहीं। यदि मैं इसको इस तरीके से यहाँ से रोटेट करती हूँ तो देखिए रोटेट करने से मुझे सेम मॉलिक्यूल मिलने वाला है। ये वाले हाइड्रोजन्स ऊपर जाएंगे और ये वाले हाइड्रोजन्स नीचे आएंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये वाली C2 प्रेजेंट है। आपको देखना है उस मॉलिक्यूल में कितनी C2 प्रेजेंट हो सकती हैं, और साथ में ये देखना है कि आपके काम की C2 कौन सी है, ऐसी कौन सी C2 है जहाँ से मैं अपने हाइड्रोजन्स को डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ। ये चीज़ आप अपन थोड़ा आगे समझेंगे। ठीक है, अभी हम बस ये देख रहे हैं कि C2 किस तरीके से लगाई जाती है। इस तरीके से ये भी आपकी C2 प्रेजेंट होगी। इस तरीके से आप इस मॉलिक्यूल को घुमाओगे तो ये दोनों हाइड्रोजन इस तरफ आएंगे और ये दोनों हाइड्रोजन इधर की तरफ आएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या लगाना है, C2 लगाना है। अगर आपके मॉलिक्यूल में C2 प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल आपका हो जाएगा क्या, होमोटॉपिक मॉलिक्यूल। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा आपका होमोटॉपिक मॉलिक्यूल। यदि आपकी C2 प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल आपका होने वाला है होमोटॉपिक। ठीक है, और होमोटॉपिक जब मॉलिक्यूल की बात करेंगे अपन, लाइक इस टाइप के मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो अपने को कितना, एक ही NMR सिग्नल मिलेगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आई कि होमोटॉपिक के लिए आपको एक ही NMR सिग्नल मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पर समझ में आ रहा था कि सारे के सारे हाइड्रोजन सेम एनवायरनमेंट में थे। दूसरा आपको ये रखना है कि होमोटॉपिक के लिए आपको एक ही NMR सिग्नल मिलेगा। अब हम देखते हैं एनेंशियोटॉपिक और डाइस्टीरियोटॉपिक। तो देखिए यहाँ पर अगर आपका C2 एब्सेंट हो जाता है, क्या C2 यदि आपका एब्सेंट हो जाता है तो यदि आपका C2 एब्सेंट हो जाता है तो वो आपका या तो क्या होगा, एनेंशियोटॉपिक होगा या आपका डाइस्टीरियोटॉपिक होगा। अगेन कैसे पता चले कि मुझे ये एनेंशियोटॉपिक है कि डाइस्टीरियोटॉपिक है। सबसे पहले जो अपन ने ये वाला एग्जांपल लिखा था,
इसमें आपकी C2 एब्सेंट थी, तो या तो ये डाई स्टीरियोटॉपिक होगा या आपका एनेंशियोटॉपिक होगा। किस तरीके से पता चले, तो उसके लिए आपको उसमें लगाना है क्या, या तो प्लेन देखना है या आपको देखनी है क्या, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। अब बात आती है कि इस प्लेन को किस तरीके से लगाते हैं या सेंटर ऑफ इन्वर्जन को किस तरीके से देखते हैं। तो अपन यहाँ प्लेन को समझ लेते हैं। आपके काफ़ी क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन प्लेन से ही सॉल्व हो जाएंगे NMR के लिए। तो देखिए प्लेन में क्या होता है, प्लेन किस तरीके की होती है आपकी शेप, ये 2D में होता है प्लेन आपका, ठीक है। इस तरीके से एक आप प्लेन पेपर की शीट को प्लेन ही बोलते हैं, ठीक है। प्लेन में 2 ही एक्सिस होती हैं, X और Y एक्सिस। तो आपको इस तरीके से नहीं करना कि आप सोचो कि प्लेन में लगा रहा हूँ तो वो एक एक्सिस जैसा होगा, नहीं, पूरा प्लेन होगा, ठीक है। आप पेपर को इमेजिन करो, जिस तरीके का पेपर होता है ना उसी तरीके से आपका क्या होता है, प्लेन होता है। अब आप यहाँ पर देखिए, आपका ये मॉलिक्यूल था, आपको यहाँ प्लेन देखना है कि यहाँ प्लेन प्रेजेंट है या नहीं। प्लेन प्रेजेंट है या नहीं मतलब प्लेन लगाने के बाद यदि मुझे मिरर इमेज मिलती है, वो मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए, सुपर इम्पोज हो जाए, तो वो क्या होगा, मेरा एनेंशियोटॉपिक होगा। देखो ये से एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यदि मैं यहाँ पर प्लेन लगाऊं तो देखो अब इसे हम समझते हैं अच्छे से। ये आपके दोनों हाइड्रोजन थे, ब्लू चौक को मैंने क्या माना था, क्लोरीन माना था, ग्रीन चौक को क्या माना था, ब्रोमीन माना था। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे एक ऐसा प्लेन ढूंढना है जिसको लगाने के बाद मुझे इन दोनों हाइड्रोजन की क्या मिल जाए, मिरर इमेज मिल जाए। बिल्कुल ये एक दूसरे की कैसी मिल जाए, मिरर इमेज मेरे को मिल। तो देखिए मैंने यदि क्लोरीन और ब्रोमीन को काटते हुए प्लेन लगाया इस तरीके से, ठीक है, मेरा हाथ अब किसका काम कर रहा है, प्लेन का काम कर रहा है, 2D में है, मैंने प्लेन लगाया। तो ये क्लोरीन और ये जो ब्रोमीन है ये तो मेरे इस प्लेन में ही आ गए, प्लेन से कट गए। तो मुझे इमेज किसकी दिखने वाली है, केवल इन दोनों हाइड्रोजन्स की। इमेज में क्या दिखेगा, ये मैंने एक तरीके से मिरर लगाया, मिरर लगाने से ये वाला हाइड्रोजन मुझे इधर दिखेगा और ये वाला हाइड्रोजन मुझे इधर दिखेगा, ठीक है। और दोनों ही हाइड्रोजन से तो आपको सामने से कुछ दिखेगा भी नहीं, कोई चेंज हुआ या नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे प्लेन प्रेजेंट है, ठीक है। ये ऐसा प्लेन प्रेजेंट है कि मुझे एक दूसरे की क्या मिल रही है, मिरर इमेज मिल रही है। तो यदि प्लेन प्रेजेंट है तो वो दोनों हाइड्रोजन्स क्या हो जाएंगे, आपके एनेंशियोटॉपिक हाइड्रोजन हो जाएंगे। और एनेंशियोटॉपिक हाइड्रोजन्स के लिए आपको एक ही NMR सिग्नल मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या होगा, प्लेन प्रेजेंट होगा, यहाँ आपका प्लेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला प्लेन आपका प्रेजेंट होगा। और ये प्लेन प्रेजेंट होने से ये दोनों हाइड्रोजन्स आपके कैसे हो जाएंगे, एनेंशियोटॉपिक। और एनेंशियोटॉपिक के लिए आपको केवल एक ही NMR सिग्नल मिलता है, ठीक है। और यदि अब ये प्लेन प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, डाई स्टीरियोटॉपिक हो जाएगा। और डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स के लिए अपने को अलग अलग NMR सिग्नल मिलेंगे। अगर यहाँ पर ये प्लेन प्रेजेंट नहीं होता तो ये HA और HB आपको डिफरेंट NMR सिग्नल्स देते, ठीक है। आपको यहाँ पर एक ट्रिक भी याद रखनी है, यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको कायरल सेंटर देखना है, ठीक है, और आपको यदि कायरल सेंटर मिल जाए तो उसके पास वाले कार्बन को देखना, ठीक है। देखिए पहले अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं फिर इस चीज़ पर आएंगे। अभी तक आपने क्या सीख लिया कि C2 को देखना है, किसको देखने के लिए, होमोटॉपिक और एनेंशियोटॉपिक और डायस्टीरियोटॉपिक को देखने के लिए, ठीक है। अगर आपके में C2 प्रेजेंट है तो वो होमोटॉपिक हो जाएगा और होमोटॉपिक के लिए आपको एक ही NMR सिग्नल मिलेगा। और C2 प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ दो कंडीशन है, या तो एनेंशियोटॉपिक होगा वो या डायस्टीरियोटॉपिक होगा। और यहाँ पर आपको देखना है यदि प्लेन या सेंटर ऑफ इन्वर्जन। सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ से मैं एक तरफ जाऊँ, एक डायरेक्शन में गई और फिर उसी डायरेक्शन में चलते हुए बिल्कुल मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाऊँ और मुझे सेम एनवायरनमेंट मिले, तो वहाँ पर सेंटर ऑफ इन्वर्जन को क्या माना जाता है, प्रेजेंट। सेंटर ऑफ इन्वर्जन को मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है, तो इसे आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपका सिग्मा या आई प्रेजेंट है तो वो कैसा हो जाएगा, एनेंशियोटॉपिक। तो एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स भी आपका एक ही NMR सिग्नल देंगे। लेकिन अगर आपका सिग्मा और आई एब्सेंट है तो वो क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स हो जाएंगे, जिनके लिए अपने को डिफरेंट क्या मिलेंगे, NMR सिग्नल मिलेंगे। अब अपन क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से अपने को नंबर ऑफ सिग्नल्स देखने हैं या टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन देखने हैं, यानी कि कितने डिफरेंट टाइप के यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका दिया हुआ है CH4।
CH4 में ये चारों के चारों हाइड्रोजन सेम केमिकल एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, चारों के चारों सेम हाइड्रोजन्स हैं, तो इसके लिए अपने को क्या मिलने वाला है, एक ही NMR सिग्नल आपको मिलेगा। तो देखिए अब सेकंड एग्जांपल को देखिए, क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर इस कार्बन के पास जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो किसका है, CH3 का है, और सेम इस कार्बन के पास भी जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो किसका है, CH3 का। इसका मतलब ये दोनों ही कार्बन आपके सेम एनवायरनमेंट में मौजूद हो गए। इसके लिए भी केमिकल एनवायरनमेंट CH3 का हुआ, इसके लिए भी केमिकल एनवायरनमेंट किसका हुआ, CH3 का हुआ। इसका मतलब ये दोनों हाइड्रोजन, ये जो अपने हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन सेम किसमें हुए, केमिकल एनवायरनमेंट में हुए। सेम केमिकल एनवायरनमेंट में होने से ये दोनों हाइड्रोजन्स क्या होंगे, 6 हाइड्रोजन्स क्या होंगे, सेम टाइप के होंगे। और NMR में, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन 6 हाइड्रोजन्स के लिए अपने को एक ही सिग्नल मिलने वाला है, क्योंकि 6 हाइड्रोजन्स जो हैं ये क्या है, सेम केमिकल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, अभी हम देख कर आए थे। इसमें ये किस टाइप के प्रोटॉन्स थे, दोनों HA और HB। यदि मैं इसको नाम दूँ तो ये दोनों आपके एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स थे। अभी आपको ये डिटेलिंग में समझाया था पूरा एग्जांपल। यहाँ C2 क्या थी, एब्सेंट थी, लेकिन प्लेन क्या था, प्रेजेंट था। प्लेन प्रेजेंट होने से एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन हो गए, और एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन के लिए आपको एक ही NMR सिग्नल ऑब्टेन होता है। देखिए पहले अपन ये वाला एग्जांपल करते हैं, एथिन का एग्जांपल। एथिन का एग्जांपल आपका है इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपकी C2 भी प्रेजेंट है, इसका मतलब 180 डिग्री पर मैं इसको मॉलिक्यूल को रोटेट करूँ, 180 डिग्री पर रोटेट करने से मुझे वही सेम मॉलिक्यूल मिलने वाला है। तो यहाँ मेरा क्या होगा, C2 प्रेजेंट हो जाएगा, और C2 प्रेजेंट हो जाएगा, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, होमोटॉपिक हो जाएगा। और होमोटॉपिक के लिए आपको क्या हो, एक ही NMR सिग्नल ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये चारों के चारों हाइड्रोजन्स यहाँ क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और ये चारों हाइड्रोजन्स NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको एक ही सिग्नल देंगे, ठीक है। अगर आपको ये वहाँ से समझ में ना आए तो यहाँ से भी देख लीजिए, चारों हाइड्रोजन्स के लिए सेम ही केमिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है। और ये प्लेनर भी है स्ट्रक्चर, तो प्लेन भी प्रेजेंट होगा, प्लेन प्रेजेंट होगा, सिग्मा प्रेजेंट है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको एक ही NMR सिग्नल ऑब्टेन होने वाला है। ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें और इसमें केवल एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है क्लोरीन से, और केवल क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट करने से देखिए इस मॉलिक्यूल में कितना ज़्यादा चेंज आ जाता है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपका है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर एक आ गया आपके पास क्लोरीन। अब सबसे पहले मुझे सोच के बताइए, क्या यहाँ पे कोई C2 प्रेजेंट है क्या। देखो देखते हैं, यदि मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ से रोटेट करूँ, इन दोनों कार्बन के बीच में से मैंने एक्सेस लगा दिया, 180 डिग्री पर इसको रोटेट किया। रोटेट करने से ये क्लोरीन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। कुछ इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये और ये स्ट्रक्चर आपको सेम दिख रही है क्या, अब नहीं है सेम। इसका मतलब ये वाली C2 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप बोलो कि ये वाली C2 नहीं, आप ये वाली C2 लगाइए, ये येलो से आपको जो दिख रही है ये वाली C2 लगाइए। ये वाली C2 लगाने से आपको किस तरीके का मॉलिक्यूल मिलेगा रोटेट करने के बाद, देखिए इस तरीके से मिलेगा आपको। इस बार आपने इस तरीके से रोटेट किया 180 डिग्री से, तो ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल सेम है क्या, बिल्कुल सेम नहीं है। इसका मतलब ये वाली C2 भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी C2 प्रेजेंट नहीं है, ना तो इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में आपको C2 दिख रही है, ना इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में C2 दिख रही है, ठीक है। C2 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये या तो एनेंशियोटॉपिक होगा या डायस्टेरियोटॉपिक होगा। इसके लिए आपको देखना है क्या, प्लेन लगाइए अब यहाँ पर आप, ठीक है। अगर आप देखिए ये वाला प्लेन लगाते हैं, इनके बीच में से आपने प्लेन लगाया। प्लेन लगाने के बाद अब आपको क्या मिलेगा, इन दोनों की जो इमेज है आपको इधर शो होगी, इस तरीके से ही आपको मिलेगा प्लेन लगाने के बाद। इसका मतलब प्लेन भी यहाँ प्रेजेंट नहीं है, ना आपका ये वाला प्लेन प्रेजेंट है। अगर आप ये वाला प्लेन लगाएंगे तो इन दोनों की इमेज ऊपर जाएगी, इन दोनों की इमेज आपको ऊपर दिखेगी, देखो इस तरीके से, और यहाँ इन दोनों की इमेज आपको नीचे दिखेगी। इसका मतलब यहाँ प्लेन भी क्या है, एब्सेंट है।
C2 भी एब्सेंट, प्लेन भी एब्सेंट, इसका मतलब ये कैसे हो जाएंगे, डाई स्टीरियोटॉपिक हो जाएंगे। और ये सारे हाइड्रोजन्स आपके क्या होगा, ये डाई स्टीरियोटॉपिक, और डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स के लिए आपको अलग अलग NMR सिग्नल मिलता है। इसका मतलब ये तीनों ही प्रोटॉन्स क्या हो गए आपके, डिफरेंट हो गए, डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन हो गए। यदि आपको ये सारी चीज़ें पहले से आती हैं तो आप वेल एंड गुड है, आपको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी, आपको पहले से पता है ये तीनों डिफरेंट है। आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए किस तरीके से है ये, C डबल बॉन्ड C H H CH3 और H। अब आप मुझे बताइए इसमें कितने टाइप के प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो आप यदि देखिए यहाँ पर C2 प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, ये बिल्कुल इसी तरीके के एग्जांपल जैसा जो हम पीछे करके आए हैं। C2 यहाँ एब्सेंट होगा तो C2 यहाँ क्या होगा, एब्सेंट होगा। और प्लेन प्रेजेंट होगा क्या यहाँ, देखो ये वाला यदि आप प्लेन लगाते हैं, यहाँ पर इसकी इमेज देखते हैं तो क्या आपको वही सेम इमेज मिलेगी। ये वाला प्लेन लगाने से क्या होगा, आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये नीचे वालों की इमेज ऊपर दिखेगी और ऊपर वालों की इमेज आपको नीचे दिखेगी। ये दोनों एक जैसी चीज़ें दिख रही हैं क्या आपको, नहीं है, यानी कि ये वाला प्लेन यहाँ प्रेजेंट नहीं है। और यदि आप इस तरीके से प्लेन लगाने की बात करते हैं तो देखिए इस वाले में क्या होगा, इन वालों की इमेज आपको इधर दिखेगी, लेफ़्ट वालों की इमेज राइट पे दिखेगी और राइट वालों की इमेज लेफ़्ट पे दिखेगी। कि ये दोनों चीज़ें सेम है, बिल्कुल नहीं है। मैंने क्या बोला, C2 या प्लेन आपको वही लगाने हैं जिनको लगाने के बाद आपको सेम वही मॉलिक्यूल मिल जाए उनकी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सिग्मा भी एब्सेंट हो गया। सिग्मा एब्सेंट होने से ये प्रोटॉन्स क्या हो गए आपके, डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन हो गए। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये तीनों वाले जो तीनों जो हाइड्रोजन होंगे वो सेम होंगे, तो ये D। इसका मतलब यहाँ पे आपको कितने NMR सिग्नल मिलने वाले हैं, 4 NMR सिग्नल मिलने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है बेंजीन का, ठीक है। बेंजीन में देखिए सारे के सारे केमिकल एनवायरनमेंट सेम हैं। ये भी CH है आपका, ये CH, ये CH, ये CH, ये CH और ये CH, सारे के सारे हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के लिए जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो CH का है। CH दोनों साइड से सेम, इसके लिए सेम, इसके लिए सेम, इसके लिए सेम, इसके लिए, ठीक है। इसका मतलब यहाँ तो पूरा केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, तो यहाँ पे आपको एक ही NMR सिग्नल ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने क्या किया है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है नाइट्रो ग्रुप से। अब यहाँ देखिए कितने NMR सिग्नल होंगे, तो देखिए किस तरीके से है ये आपका मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पे इन वाले हाइड्रोजन्स के लिए देखिए क्या है, इन वाले हाइड्रोजन्स के लिए यहाँ केमिकल एनवायरनमेंट NO2 का आ रहा है और नीचे एनवायरनमेंट हाइड्रोजन का आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों के लिए सेम केमिकल एनवायरनमेंट आपको दिख रहा है, जैसा इस हाइड्रोजन के लिए दिख रहा है वैसा ही इस हाइड्रोजन के लिए है, तो ये दोनों सेम टाइप के प्रोटॉन हो जाएंगे। अब यहाँ आइए आप, इस वाले हाइड्रोजन के लिए देखो सेम ये वाला एनवायरनमेंट है, तो इस वाले हाइड्रोजन के लिए भी सेम ही एनवायरनमेंट मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और ये वाला हाइड्रोजन आपका थर्ड टाइप। इसका मतलब आपको यहाँ कितने NMR सिग्नल मिलेंगे, 3 NMR सिग्नल मिलेंगे। इस तरीके से देख लीजिए। और आप में से जिन जिन लोगों को प्लेन लगाना आता है तो देखिए यहाँ प्लेन लगा के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। किस तरीके से, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ये वाला प्लेन लगाती हूँ जिसमें मेरा ये नाइट्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन कट आते हैं, ठीक है। यानी कि मेरा जो डिफरेंट वाला पार्ट था वो तो मेरा कहाँ पर गया, प्लेन में गया, ठीक है। अब ये सेम वाले पार्ट बचे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं इनको इधर, इनकी जो मिरर इमेज मेरे को यहाँ मिलेगी और इनकी मिरर इमेज यहाँ मिलेगी, पर अगर हम ऐसे सामने से देखेंगे अपने को तो सेम मॉलिक्यूल दिखेगा। इसका मतलब ये वाला प्लेन इसमें प्रेजेंट होगा। ये वाला प्लेन प्रेजेंट होने से क्या होगा, ये वाले जो हाइड्रोजन्स होंगे ना वो ये वाले हाइड्रोजन्स क्या होंगे, सेम होंगे। एक बात याद रखना, जहाँ से आप प्लेन लगाओ और वो प्लेन प्रेजेंट हो जाए तो ये वाला उसके दोनों साइड जो होंगी वो चीज़ें क्या होंगी, वो सेम होंगी। अब यहाँ एक और चीज़ देखिए, क्या आप यहाँ पर अब ये वाला प्लेन लगाइए। देखिए ये वाला प्लेन लगाया आपने, क्या किया यहाँ बीच में से ये प्लेन लगाया। ये वाला प्लेन लगाने से
ऊपर किस किस का एनवायरनमेंट, ऊपर NO2 का एनवायरनमेंट आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या NO2 आपको दिख रहा है, यहाँ NO2 नहीं है। इसका मतलब ये जो ब्लू चौक वाला प्लेन क्या है, प्रेजेंट नहीं है। अब ये वाला प्लेन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, ये वाले हाइड्रोजन्स और ये वाले हाइड्रोजन सेम नहीं होंगे। मैंने आपको ये बोला था यदि प्लेन प्रेजेंट हो तो जहाँ से आपने प्लेन लगाया है ये वाला प्लेन प्रेजेंट है तो ये वाली चीज़ें और ये वाली चीज़ें सेम होंगी। अब प्लेन एब्सेंट हो तो वो एक दूसरे की मिरर इमेज हमको नहीं मिलेंगे, मिरर इमेज नहीं मिलेंगी तो वो सेम भी नहीं होंगे। इसका मतलब ये वाला प्लेन एब्सेंट है तो ये वाले हाइड्रोजन्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी कि ये HA टाइप के हो जाएंगे और इनको नाम दे दीजिए HB। अब आपने यहाँ प्लेन लगाने से ये वाला हाइड्रोजन काटा था, इस वाले हाइड्रोजन के सेम जैसा कोई नहीं है तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड टाइप का प्रोटॉन हो जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसा भी आपको इजी लगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये इस तरीके से था। देखिए यहाँ इन वाले हाइड्रोजन्स के लिए केमिकल एनवायरनमेंट किसका है, CH2 का है, तो एक तो आपके ये प्रोटॉन हो गए। इन वाले प्रोटॉन्स के लिए देखिए किस इनका केमिकल एनवायरनमेंट आ रहा है, CH3 और OH का, ठीक है। अभी तक ये भी डिफरेंट चल रहा है तो ये दूसरे टाइप के प्रोटॉन हो जाएंगे और ये आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरे टाइप का प्रोटॉन हो जाएगा। अब देखते हैं ये नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपके पास, CH3 CH OH CH2 Cl, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक तो आपका ये वाला हो जाएगा, एक टाइप के प्रोटॉन्स हो गए ये, ठीक है। यहाँ पे दूसरे टाइप का प्रोटॉन आपका ये हो गया। इस वाले प्रोटॉन के लिए जो केमिकल एनवायरनमेंट है ये देखिए CH3 CH2 OH, तीन डिफरेंट एनवायरनमेंट हो गए तो ये एक टाइप का प्रोटॉन ये हो गया। ये तो आपको डिफरेंट इजीली दिख रहे होंगे डिफरेंट टाइप में। अब यहाँ आप ये कहोगे कि ये वाला जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं वो तो सेम, इन दोनों हाइड्रोजन्स के लिए तो सेम एनवायरनमेंट है, यहाँ CH का है यहाँ Cl का है, तो इसको आप D दे दीजिए, आप बोल दीजिए कि टोटल 4 NMR सिग्नल हैं और यहीं पर आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो किस तरीके से ये दोनों हाइड्रोजन्स जो हैं आपके सेम नहीं हैं, ये दोनों हाइड्रोजन्स आपके क्या हैं, डाई स्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स हैं। किस तरीके से देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ करनी है, क्या, ये दोनों, ये वाला कार्बन देखिए कैसा है आपका, ये कायरल कार्बन है या नहीं। कायरल सेंटर का मतलब होता है कि कार्बन से जो चारों जुड़े हुए हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। देखो एक यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये CH3 ये OH और ये CH2 Cl, इसका मतलब ये वाला कार्बन क्या हो गया आपका, कायरल कार्बन हो गया। कायरल कार्बन के पास वाला जो कार्बन है इसको देखिए, ये एक तरीके से आप ट्रिक मान सकते हैं इस चीज़ को, क्या कि इस वाले कार्बन के पास क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। यदि मैं इन हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं किसी और दूसरे एटम से, लाइक मैंने वो ले लिया जेल, ठीक है, तो करिए रिप्लेस। अब आपके पास ये हो जाएगा इस तरीके से। देखो रिप्लेस करने के बाद क्या हुआ, ये वाला कार्बन आपका कायरल सेंटर में बदल गया। अभी तक ये कायरल सेंटर नहीं था लेकिन इसको रिप्लेस करने से क्या हुआ, ये कायरल सेंटर में बदल गया। और यदि ऐसा होता है तो ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके डाई स्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स होते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, कायरल सेंटर यदि आपके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो उसके पास वाले कार्बन पे जाना है। यदि वहाँ पर 2 सेम हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, सेम क्या दोनों ही हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा, वो दोनों डाई स्टीरियोटोपिक हो जाएंगे। अब आप यहाँ बात करोगे कि यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, देखो यहाँ पे अगर आप चेंज करते भी हो किसी एक को, कीजिए चेंज, इस बार मैंने इस वाले को कर रही हूँ चेंज, तो क्या आपका ये कायरल सेंटर में बदलेगा, देखिए यहाँ पे कायरल सेंटर बदला, बिल्कुल नहीं बदला क्योंकि अभी भी 2 हाइड्रोजन क्या हैं, सेम है। जब कायरल सेंटर में नहीं बदला तो ये डाई स्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स नहीं होंगे। ये प्रोटॉन सेम हैं आपके, ठीक है, लेकिन ये दोनों प्रोटॉन्स क्या हैं, डाई स्टीरियोटोपिक प्रोटॉन है, इसलिए इसका भी आपको अलग सिग्नल मिलेगा और इसका भी आपको अलग सिग्नल मिलेगा और टोटल आपको कितने सिग्नल मिलेंगे, 5 सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। आई बस समझ में आपको क्या याद रखना है, यदि आपके मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर प्रेजेंट है और फिर आप जाएंगे उसके पास वाले कार्बन पर, यदि उस पर 2 सेम एटम पहले से मौजूद हैं और एक को चेंज करने के बाद यदि वो कायरल सेंटर में बदल जाता है,
बदलेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, केवल 2 ही सेम थे और आपने एक को चेंज करोगे तो कायरल सेंटर में बदलेगा, तो वो दोनों प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, आपके डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन हो जाएंगे। और डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट NMR सिग्नल क्या होंगे, ऑब्टेन होंगे। ठीक है, अब और कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए अब हम और कुछ एग्जांपल करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको एग्जांपल दिया है इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है आपका, तो देखिए ये तीनों ही आपके क्या हैं, CH2 ग्रुप हैं। ठीक है, सेम एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, केमिकल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। यहाँ तो डिफरेंट आपको कुछ दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे तो आपको एक ही NMR सिग्नल ऑब्टेन होने वाला है। बात करते हैं आगे के एग्जाम्पल की। इस वाले एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, यहाँ के एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, मिथाइल ग्रुप से। देखिए क्या हो गया है, अब आपके पास ये इस तरीके से है। सबसे पहले देखिए आप इसको 3D में इमेजिन कर पा रहे हैं या नहीं। यदि आपने इसको एक बार 3D में इमेजिन कर लिया तो इस क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो मेरे साथ देखिए ये किस तरीके से है, आपकी ये जो रिंग है CH2 की, इस कार्बन कार्बन की जो रिंग है इसे आप मान लीजिए किसमें, प्लेन में। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी क्या हो गई, रिंग प्रेजेंट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं ये ऊपर और नीचे हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस वाले जो ये वाला कार्बन है जो मेरी साइड है, इस पे तो दोनों हाइड्रोजन्स हैं, इस वाले पर दोनों हाइड्रोजन्स हैं, इस वाले पर एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, अब आपको ढूंढना है यहाँ प्लेन। ठीक है, यदि मैं एक प्लेन लगाऊं किस तरीके से, इस वाले कार्बन पर जहाँ पर मेरे डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, मैंने यहाँ से लगा दिया प्लेन। उस प्लेन से क्या हुआ, मेरा ये वाला मिथाइल ग्रुप, ये वाला हाइड्रोजन क्या होंगे, उसी प्लेन में आ जाएंगे। देखिए किस तरीके से, तो देखिए ये इस तरीके से आपकी साइक्लोप्रोपेन रिंग क्वेश्चन में दी हुई है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है किससे, मिथाइल ग्रुप से। ये ऊपर क्या है, ये आपका मिथाइल ग्रुप है और नीचे आपका क्या है, हाइड्रोजन है। अब मैंने बोला आपको जब भी प्लेन लगाना हो तो सबसे पहले ऐसा प्लेन लगाने का ट्राई कीजिए कि आपके डिफरेंट जो मॉलिक्यूल हैं, डिफरेंट जो एटम्स जुड़े हुए हैं, डिफरेंट जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं वो उसमें कट जाएँ। तो आप देखिए ऑब्वियसली आपको बात है, आपको प्लेन दिख रहा होगा कि मैं मैथिल में से प्लेन लगा दूँ, मैं इस तरीके से यहाँ से प्लेन लगा दूँ जिसमें आपका मैथिल भी चला जाए। सॉरी, ये इस तरीके से लगाया, ये है आपका ये इस तरीके से, और मैंने सेम यही ये क्या लगा दिया, प्लेन लगा दिया। इस प्लेन को लगाने से क्या हुआ, ये मिथाइल ग्रुप, ये हाइड्रोजन तो गए इस प्लेन के अंदर। ठीक है, ये मेरे पास बचे डिफरेंट, ये जो बचा हुआ है ये क्या हुआ है, सेम मॉलिक्यूल बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, मैंने क्या लगाया, प्लेन लगा दिया। प्लेन लगाने के बाद क्या हुआ, आपको इतना दिख गया कि ये दोनों क्या हो गए, आपके मिरर इमेज में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें ऊपर मिथाइल ग्रुप है, ये जो ऊपर वाले हाइड्रोजन्स हैं इनको जो केमिकल एनवायरनमेंट मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, मिथाइल का मिल रहा है। लेकिन जो नीचे वाले जो हाइड्रोजन्स थे उनके पास तो नीचे हाइड्रोजन ही है। इसका मतलब ऊपर वाले हाइड्रोजन्स के लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट हुआ, नीचे वाले हाइड्रोजन्स के लिए क्या हुआ, डिफरेंट एनवायरनमेंट हुआ। इसका मतलब ऊपर वाले हाइड्रोजन्स तो अलग टाइप के हुए आपके और नीचे वाले हाइड्रोजन्स अलग टाइप के हुए आपके। ठीक है, और एक खुद ये मिथाइल में भी तो आपके प्रेजेंट हैं, ये क्या है, CH3 ग्रुप है। आपको जो हाइड्रोजन मिलेगा, एक टाइप का हाइड्रोजन यहाँ से मिलेंगे और चौथा टाइप का आपका हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे आपको टोटल कितने NMR सिग्नल मिलेंगे, 4 NMR सिग्नल मिलेंगे। आई बात समझ में किस तरीके से, पहले मैंने प्लेन लगाया, ऐसा प्लेन लगाया कि मेरे डिफरेंट जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कट जाएं। डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स कटने के बाद ये देखने के लिए कि ये चारों हाइड्रोजन सेम है या नहीं, मैंने क्या देखा था, केमिकल एनवायरनमेंट देखा था। देखो नेक्स्ट एग्जांपल से करते हैं, वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएंगी चीज़। अब यहाँ पर ये किस तरीके से है, ये आपका ये साइक्लोप्रोपेन रिंग में 2 हाइड्रोजन्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है किससे, मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको प्लेन लगाना है, तो देखिए मैं प्लेन लगा देती हूँ, ये वाला यहाँ से मैंने प्लेन लगा दिया। ठीक है, यहाँ से प्लेन लगाने के बाद क्या हुआ कि ये जो मिथाइल ग्रुप हैं, इन दोनों मिथाइल ग्रुप के देखो यहाँ पर भी ऊपर H है और नीचे क्या है, H है। इन दोनों ऊपर के मिथाइल ग्रुप के लिए जो केमिकल एनवायरनमेंट मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, हाइड्रोजन्स का मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो CH3 ग्रुप है ये आपका एक टाइप का प्रोटॉन हुए जाएंगे दोनों। ठीक है, और ये दोनों हाइड्रोजन्स के लिए किसका केमिकल एनवायरनमेंट मिल रहा है, हाइड्रोजन्स का, तो ये आपके दूसरे टाइप के प्रोटॉन्स हो जाएंगे।
अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इस हाइड्रोजन के लिए तो आपको केमिकल एनवायरनमेंट मिल रहा है मिथाइल का, लेकिन इस वाले हाइड्रोजन्स के लिए आपको केमिकल एनवायरनमेंट मिल रहा है किसका, हाइड्रोजन्स का। तो आपके ये कितने हो जाएंगे, 4 टाइप के NMR सिग्नल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। आई बात समझ में? तरीके से आपको यहाँ देखना है कि कितने तो हैं डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में और कितने हैं सेम केमिकल एनवायरनमेंट में। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल अपन इसको देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये साइक्लोब्यूटेन स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मैंने प्लेन लगाया कौन सा वाला, यहाँ से इस वाले मिथाइल ग्रुप कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और इसके दोनों हाइड्रोजन्स भी, ठीक है। यहाँ से मैंने इस तरीके से क्या लगाया है, ये डायगोनल प्लेन लगाया है। ये डायगोनल प्लेन लगाने से क्या हुआ, मेरे को ये वाले, मुझे ये पता है ये वाले हाइड्रोजन्स और ये वाले हाइड्रोजन्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाएंगे। लेकिन ऊपर वाले सेम वही काम है कि ऊपर वाले हाइड्रोजन्स के लिए, यहाँ ऊपर वाले जो हाइड्रोजन्स हैं उनके लिए जो मेरे को केमिकल एनवायरनमेंट मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, मिथाइल का मिल रहा है। लेकिन नीचे वाले हाइड्रोजन्स के लिए, नीचे वाले हाइड्रोजन्स के लिए मेरे को केमिकल एनवायरनमेंट किसका मिल रहा है, हाइड्रोजन्स का मिल रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप के हो जाएंगे। तो ये आपका A टाइप का हो गया और ये आपके दूसरे टाइप के हो गए, ठीक है। और ये जो आपने प्लेन में काटे थे ये सारे के सारे डिफरेंट प्रोटॉन्स हो जाएंगे। तो ये एक आपका ये, एक आपका ये E और F। तो टोटल आपके पास कितने सिग्नल्स मिलेंगे, यहाँ 6 NMR सिग्नल्स मिलेंगे। इस हेड में अपन इस वाले एग्जाम्पल को लेते हैं। क्या है ये एग्जाम्पल, देखिए तो सारे हाइड्रोजन्स को मैं शो कर देती हूँ। तो देखिए क्या इस एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पर लिखा है किस तरीके से करना है। तो देखिए सबसे पहले इस ब्रिज हेड स्ट्रक्चर को अपन 3D में इमेजिन करते हैं किस तरीके से होता है। आपको ये A4 साइज़ की शीट ले लेना, यानी कि कोई भी पेपर आपको लेना है। इस पेपर पर आपने ये कर लिया, देखिए इस तरीके से आपने ब्रिज को इमेजिन किया। ये ऊपर वाले जो पार्ट है, ये जो ब्रिज निकला हुआ है, ये इस तरीके से ब्रिज है, बन गई आपकी ब्रिज हेड स्ट्रक्चर। और यहाँ पर सारे के सारे आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो मैंने क्या किया, इस ब्रिज हेड कार्बन को काटता हुआ प्लेन लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जो प्लेन लगाया है, इस प्लेन ने क्या किया है, देखो इस प्लेन की वजह से ये दोनों जो हाइड्रोजन्स हैं वो कट गए, यानी कि सॉरी। तो देखिए इस ब्रिज हेड स्ट्रक्चर को अपन ने इमेजिन किया। ये ब्रिज हेड स्ट्रक्चर आपकी कुछ इस तरीके से है, ये नीचे है और ये ऊपर इनके क्या आ गया, ये ब्रिज आ गया। अब मेरे को ढूंढना है प्लेन। मैंने प्लेन लगाया किस तरीके से, मैंने एक प्लेन लगाया इस तरीके से, ठीक है। इस प्लेन में क्या हुआ, सोचिए, इस प्लेन से आपके क्या क्या कट गए। तो देखिए इस प्लेन से आपका ये वाला कार्बन कटा है, ये वाला कार्बन कटा है और ये वाला कार्बन आपका कट गया, ठीक है। ये तीनों कार्बन आपके कट गए। तो इन तीनों कार्बन के कटने से क्या हुआ, सारे के सारे हाइड्रोजन्स आपके क्या होंगे, सेम होंगे। ये दोनों जो हाइड्रोजन्स हैं एक दूसरे की मिरर इमेज आपको मिलने वाली है। इस तरीके से दोनों हाइड्रोजन्स को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। तो ये दोनों हाइड्रोजन्स क्या होंगे, आपके सेम हो गए। मैंने इस तरीके से क्या लगा दिया, प्लेन लगा दिया, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन्स बाइसेक्ट हो गए। साथ में देखिए क्या हुआ है, इसको बाइसेक्ट करने से आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट का क्या हो गया, मिरर इमेज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ भी कार्बन पर हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ भी कार्बन पर हाइड्रोजन्स हैं, सेम 2 कार्बन यहाँ पर हैं, दोनों पर हाइड्रोजन्स हैं। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट सेम इसकी क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको एक बात याद रखनी है क्या, कि एक ही कार्बन से जो जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन्स हैं वो सेम नहीं हैं। क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन्स के पास तो आपको क्या दिखेगा, ब्रिज दिखेगा, पर आपके पास नीचे भी कोई ब्रिज है क्या, नीचे कोई ब्रिज नहीं है। यानी कि ये जो सेम जो जुड़े हुए हैं ये तो डिफरेंट होंगे, लेकिन ये वाला पार्ट सेम इसकी मिरर कॉपी है। तो ये भी आपके C और D टाइप के होंगे, ये भी आपके C और D और ये C और D, ठीक है। सॉरी B और C लिखिए, B और C इस तरीके से, ठीक है। ये हुआ आपका। अब इन दोनों हाइड्रोजन्स की बात कर लेते हैं। ये दोनों सेम केमिकल एनवायरनमेंट में है कि डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में है, ठीक है। तो देखिए ये किस तरीके से है, ये वाला एक हाइड्रोजन आपकी तरफ है और एक हाइड्रोजन क्या है, मेरी तरफ है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करिए, ये वाला प्लेन लगाइए,
इस तरीके, अभी तक तो अपन इस तरीके से लगा रहे थे, इस बार आप करिए इस वाली तरीके से। जब आप ये वाला प्लेन लगाओगे तो ये वाला प्लेन करने से क्या होगा, इस वाले पार्ट की एग्जैक्ट कॉपी क्या ये वाला पार्ट है क्या नहीं है, सेम एग्जैक्ट कॉपी है और सभी केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, हाइड्रोजन्स के हैं, तो ये वाला हाइड्रोजन्स भी आपका ये पीछे वाले हाइड्रोजन के क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब ये दोनों हाइड्रोजन्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। कितने टाइप के प्रोटॉन्स हुए, 1 2 3 और 4। आपको यहाँ कितने NMR सिग्नल मिलेंगे, 4 NMR सिग्नल मिलेंगे। इसी मॉलिक्यूल को आपको वो किस तरीके से दे सकता है, इस तरीके से भी दे सकता है। देखो ये भी तो इसी तरीके से आपका, ये तो 6 ये वाले कार्बन हो गए और ये क्या हो गया, ब्रिज हो गया आपका। तो वो किसी भी तरीके से दे सकता है, आपको समझना है। अब हम करते हैं इस वाले एग्जाम्पल को जहाँ पर आपका क्या जोड़ दिया गया है, कीटोनिक ग्रुप जोड़ दिया गया है। इसको किस तरीके से करेंगे, तो देखिए, अब देखिए यहाँ क्या है, आपने यहाँ ऑक्सीजन लगा दिया, कीटोनिक ग्रुप लगा दिया। अब देखिए यहाँ प्लेन, सबसे पहले मैं ये वाला प्लेन लगाती हूँ। ये वाला प्लेन लगाने से यहाँ पर तो देखिए सारे के सारे हाइड्रोजन्स हैं, पर यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीजन है। इसका मतलब यहाँ पर ये वाला प्लेन प्रेजेंट नहीं है। अब मैं वो वाला प्लेन लगाती हूँ जहाँ पर इस ब्रिज हेड कार्बन के दोनों हाइड्रोजन्स भी एक दूसरे की मिरर इमेज आए। तो देखिए ये वाला प्लेन लगाया, ये वाला प्लेन लगाने से क्या हुआ, मेरे को इधर ये वाला प्लेन लगाया है, इधर तो सारे के सारे हाइड्रोजन्स हैं, पर इधर क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। इसका मतलब ये वाला प्लेन भी प्रेजेंट यहाँ पर नहीं है, यहाँ कोई भी प्लेन प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये डिफरेंट हुए और ये भी आपके क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब देखते हैं इन दोनों हाइड्रोजन्स को कि ये दोनों हाइड्रोजन सेम है कि डिफरेंट है। तो देखिए क्या, ये वाला हाइड्रोजन आपके सामने की तरफ, ये वाला हाइड्रोजन पीछे की तरफ, ये तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। इस वाले हाइड्रोजन के पास किसकी प्रेजेंस है, कीटोनिक ग्रुप की, लेकिन इस वाले हाइड्रोजन के पास है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। और ये I और ये J, तो देखिए टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको टोटल कितने सिग्नल्स मिलेंगे, 10 सिग्नल यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिग्नल्स निकालने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, वो आपको खुद को करके देखना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस किस तरीके से यहाँ सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, एक ऑर्थो पे लगा लेना एक बार CH3 ग्रुप को, एक बार CH3 ग्रुप को पैरा पर लगाना और एक बार इस CH3 ग्रुप को आप लगाना मेटा पर। और बताना कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पर आपको तीनों कंडीशन में किस तरीके से कितने कितने टाइप के NMR सिग्नल मिलने वाले हैं। और इस क्वेश्चन को कोशिश करना प्लेन लगाकर करने की। ठीक है, प्लेन किस तरीके से लगाना है, मॉलिक्यूल को ऐसे बाइसेक्ट करना है कि आपको मिरर इमेज मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं जिसमें अपन देखेंगे केमिकल शिफ्ट के बारे में कि केमिकल शिफ्ट क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।